कल खरना के साथ छठ महापर्व का सबसे कठिन व्रत शुरू हो चुका है और आज मौका है सूर्य नारायण को अर्घ देने का, जिसको लेकर घाटों में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हम इस वक्त लखनऊ की लक्ष्मण मेला घाट पर हैं और आप अगर तैयारियों को देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से फूलों से पूरी घाट को सजाया जा रहा है और कितना खूबसूरती से यहाँ पर आप देख सकेंगे कि छठ महापर्व को लिखा गया है, स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दियों के फोटोज बनाए गए हैं और खूबसूरती से छठ महापर्व लिखा गया है। तमाम उन चीज़ों का भी प्रयोग किया गया है जो इस पूरी पूजा में जिनका इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, सामने आप देखेंगे तो अलग तरीके की डिज़ाइंस के जो फूल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ भी आप अगर देखें तो एक गुलदस्ते की शेप दिया जा रहा है, उसमें तमाम फूलों को एक अलग डिज़ाइन से लगाया गया है, बनाया गया। किस तरीके की डिज़ाइन आप लोग बना रहे हैं और कौन कौन से फूलों का उपयोग आप लोग कर रहे हैं? ये कौन कौन से फूल हैं? मेरीगोल्ड, पीला और ऑरेंज। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो फूल हैं उनका इस्तेमाल फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा ये तो सजावट की बात हो गई। पिछली बार के मुकाबले इस बार सजावट जो है वो घाटों पर ज़्यादा देखी जा रही है। इतना ही नहीं, फूलों के ज़रिए रंगोली भी बनाई जा रही है। अब इस तस्वीर को आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके से कितने खूबसूरत रंग से अलग अलग फूलों के माध्यम से यहाँ पर एक रंगोली के रूप में इस पूरे को पिरोया गया है। यहाँ पर गेंदा है, मारीगोल्ड है और रोज आपको दिखाई पड़ेगा। कौन कौन से फूल आप लोगों ने इस्तेमाल किए इसमें? बस अभी तो यही तीन कलर यूज हुए हैं। देखिए किस तरीके से इसको पूरे सजा रहे हैं और इसकी महक जो है वो अपने आप में अद्वितीय है। अब आपको मैं दिखाता हूँ सबसे ज़रूरी जो कहा चर्चा होती है, पानी साफ नहीं है, पानी गंदा है। इसकी चर्चा आपने तमाम सुनी होगी, लेकिन लखनऊ की क्या तस्वीर है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पहले घाटों के कलर को देखें कि किस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ घाटों के प्रारूप को दिया गया है। एक अलग डिज़ाइन जिस तरह से छठ को लेकर होती है वो यहाँ बनाई गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात क्या है? पानी, यानी कि जिस तरह से ये डिज़ाइंस जो पूजा पाठ में यूजुअली यूज़ होते हैं उनको बनाया गया है। एक यहाँ पर फूलों की कलाकृति बनाई गई है। पानी की बात है, पानी को फिलहाल अगर यहाँ से देखते हैं तो पानी इधर किनारे का आपको साफ दिखाई पड़ेगा। जो गोमती का पानी है यहाँ पर थोड़ा साफ दिखाई पड़ता है और इधर सामने आप देखें तो यहाँ पर इसको कवर किया गया, यानी कि जो व्रती महिलाएं आएंगी वो जब सूर्य को अर्घ देंगी वो इसके आगे नहीं जा सकती हैं, यहीं तक, यानी कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एरिया ही रखा गया है जिसके तहत ये सारी व्यवस्थाएं जो है आप देख रहे हैं। आगे तक देखिए उनको फूलों के माध्यम से सजाया गया है और एक जगह पर रोक दिया गया है। और थोड़ा सा अगर आप और तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे तो जल पुलिस की भी तैनाती की गई है, यानी कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर आपको दो नावें दिखाई पड़ेंगी जो जल पुलिस की हैं, जो लगातार यहाँ पर इधर उधर जो है गश्त करेंगी और देखेंगी कि किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं। 2000 के ऊपर पुलिसकर्मियों को यहाँ फिलहाल लखनऊ में ही छठ पूजन को लेकर तैनात किया गया है। अब आपको मैं अगली तस्वीर दिखाऊंगा वेदी की। आइए देखते हैं किस प्रकार वेदियों को सजाया गया है। हे छठी मैया सुन लो अरजिया हमार, कुछ इन्हीं लोकगीतों के साथ लक्ष्मण मेला घाट पर माहौल बनने लगा है और सूर्य नारायण को अर्घ देने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। उससे पहले वेदियों को किस तरीके से सजाया गया है आप वो देखिए कि किस खूबसूरती से इन वेदियों को पहले तो पेंट किया गया है और उसके अलावा फूलों से, दियों से, जिन जिन जो भी लोग, जो भी परिवार थे वो एक शाम पहले ही यहाँ पर अपने तौर पर एक निरीक्षण कर चुके हैं कि भाई ये वेदी हमारी है, यहाँ हमें पूजन करना है और यहाँ सूर्य नारायण को अर्घ हम यहीं से देंगे। और कुल मिलाकर इसलिए सजावट की गई है। अब इधर पूरे लक्ष्मण मेला घाट को आप देखेंगे तो एक अलग ही अंदाज में साफ सफाई भी और जो इस तरह से डेकोरेट किया गया है घाट को और वेदियों को खासकर, वो देखते ही बन रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है ज़्यादा डेकोरेशन आपको घाट पर देखने को मिलेगी। कुछ महिलाएं देखिए अभी से अपनी वेदी के पास आकर बैठ गई हैं। अभी समय हालांकि शेष है। क्या कहेंगी इस पर्व के बारे में? कितना महत्वपूर्ण ये पर्व है? ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत, हम लोग 3 दिन से व्रत रहते हैं
और पूजा शाम को करते हैं, 3 बजे से पूजा करते हैं, शाम को 6:30 बजे ले पूजा होती है। सूरज भगवान के पूजा करते हैं, फिर रात में हम लोग कोसी भरते हैं 10 बजे रात तक। फिर रात भर जगे रहेंगे, 3 बजे सवेरे उठ के सीने भर पानी में खड़े होंगे, फल फ्रूट डलिया में लेके। फिर 3 से 5:30-6 बजे सूरज भगवान जब तक नहीं निकलेंगे तब तक खड़े ही रहते हैं हम लोग पानी, सीने भर पानी में। उसके बाद तब पूजा करके बाहर निकलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना सामान मैं आपके पास देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुबह तक की प्लानिंग करके आई हैं। हाँ, सुबह तक अब यहीं रहेंगी रात भर ही? हाँ, यहीं रात भर आएंगे, माता जी की सेवा करेंगे। और थी सुबह पूजा करने के बाद में ये व्रत सबके लिए करते हैं। कितना कठिन व्रत है ये आपके लिए? बहुत कठिन व्रत है, 3 दिन से हम लोग व्रत हैं। हाँ, निर्जला रहते हैं, कल भी रहें, आज भी रहें, कल सवेरे जाके। देखिए, आपका क्या नाम है? राजकुमारी सिंह नाम है। राजकुमारी जी, देखिए सामान किस तरह का लाई है, खाने पीने का भी थोड़ा बहुत जो परिवार वाले आएंगे उनके लिए होगा। ये इनके लिए साड़ी के 2-3 सेट्स हैं। हाँ, साड़ी वाला लगे, माता जी के चढ़ाने के लिए साड़ी ले। हाँ, माता जी के पहनाने के लिए, अपने लिए भी लाए हैं। और उधर गई हैं लड़कियाँ चेंज करने कपड़ा गई। ये तप है, ये तपस्या है। अभी आ गई हैं सामान लेकर अपना, और वेदी के पास बैठ गई हैं। यहीं परिवार आएगा, यहीं पूजन होगा। और आप ये समझिए, रात भर इसी घाट के इर्द गिर्द रहने वाली हैं। और यही नहीं है, और भी परिवार है। सामने दिखाई भाई साहब जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, वेदी सजा रहे हैं। परिवार इनका भी यहाँ आएगा और पूजन होगा छठी मैया का, सूर्य नारायण का। और इसको लेकर ये भी तैयारी में इस वक्त जो है कुल मिलाकर जुटे हुए हैं। इनसे भी थोड़ा बात करेंगे, समझेंगे। भाई साहब, आप भी वेदी सजा रहे हैं, क्या नाम है आपका? आदर्श है। कितना महत्वपूर्ण ये त्योहार है आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी रुकने वाले हैं आज यहीं पे? नहीं, रात को हम घर जाएंगे। शाम को निकलेंगे, सुबह फिर आएंगे? ये सुबह फिर आएंगे 3-4 बजे। फिर आएंगे। जी। किस तरीके से सजावट चल रही है अभी? देखिए आपके सामने है, हमारे फास्ट है आज। हाँ। आपकी महिलाएं भी, घर वाली आएंगी सब? मम्मी आएंगी, मम्मी वाइफ भाभी। कितने साल से फॉलो कर रहे हैं? हमें याद है बचपन से। हाँ। तो बचपने से समझिए इस त्योहार को लोग निभाते आए हैं, और आज भी जो है वो निभा रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम के पर्व में आएंगे। तमाम जो लोक कलाकार हैं वो भी आएंगे, और छठी मैया को लेकर जो लोकगीत हैं उन्हें गुनगुनाएंगे। शाम होते ही शुभ मुहूर्त पर सूर्य नारायण को अर्घ दी जाएगी, और फिर सुबह नहाए खाए के साथ इस छठ पर्व का समापन होगा। एक तप का, तपस्या का और आत्मविश्वास का ये त्योहार है, जो न केवल परिवारों को सुखी रहने के लिए किया जाता है, बल्कि महिला की क्या आत्मशक्ति है वो भी दर्शाता है। युग बदल गए, समय बदल गया, लेकिन छठी मैया का ये त्योहार आज भी उसी पवित्रता के साथ बरकरार है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।